अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाशिम और आप देख रहे हैं हिदायत टीवी। अल्लाह ताला के हुक्म पर भी जब इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना किया तो इसे बारगाह इलाही से जलील करके निकाल दिया गया और इसी वक्त से ये इंसानियत का दुश्मन है और रोज़े अव्वल से ही इंसान को बहका रहा है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ताकतें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को गुमराही से बचाने के लिए कई किताबें अपने अंबिया इकराम पर नाजिल की ताकि इंसान को हक और सच का रास्ता बता सकें। शैतान ने इन किताबों का भी मजाक उड़ाने के लिए और इन किताबों के बरहक अपनी शैतानी तालीम लोगों को देने के लिए अपनी खुद की एक किताब लिखवाई जिसे कोडेक्स गीगस कहा जाता है या इसे डेबल्स बाइबल भी कहते हैं। इसका यह नाम क्यों रखा गया है, यह सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। यह किताब आज भी मौजूद है, लेकिन इसकी कहानी दरअसल है क्या, यह किताब कब और कहां से आई, इसे किसने लिखा, यह सब कुछ आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यह किताब दरअसल कब लिखी गई, यह एक राज ही है, लेकिन कहा जाता है कि 1229 में मौजूदा चेक रिपब्लिक के शहर के एक मोनेस्ट्री में लिखी गई, जो रिलीजियस मॉस की रहने की जगह होती है। यहाँ रहने वाले एक मॉन्क जिसका नाम हरमंद था, उसने लिखा, जिसे अपनी रियासत के खिलाफ कदम उठाने के लिए उसके बादशाह ने सजाए मौत का हुक्म दिया था। लेकिन हरमंद ने सजाए मौत से बचने के लिए बादशाह को एक ऑफ़र दी कि अगर वो उसकी जान बख्श दे तो वो एक रात में एक ऐसी किताब लिख के देगा जो दुनिया और जहान के इल्म से भरी पड़ी होगी और इसकी रियासत की शान बढ़ाएगी। पहले तो बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, एक रात में भला ये पूरी किताब लिखना कैसे मुमकिन है। लेकिन फिर भी उसने हरमंद की बात पे यकीन करते हुए उसे इजाज़त दे दी कि एक रात के अंदर वो किताब लिख कर दिखाए। हरमन अपने घर गया और चंद घंटों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह बादशाह के सामने बहुत बड़ी बात कर चुका है और इस किताब को एक रात में लिखना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। लिहाजा इसने रूहानी तौर पे मदद के लिए दरखास्त की ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन यह फरियाद उसने खुदा से नहीं, शैतान से की और शैतान से डील की कि अगर वह उसकी किताब लिखने में मदद करेगा तो वह अपनी आत्मा उसे सौंप देगा और ज़िंदगी भर शैतान की पूजा करेगा। लिहाजा शैतान ने उसकी मदद करी और इसने रातों रात एक 74 किलो की किताब लिख डाली, जिसकी लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच, मोटाई 8.7 इंच और 320 सफ़ों पर मुश्तमिल थी। इसमें कम से कम 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज इस किताब के सिर्फ 310 पेज ही मौजूद हैं। बाकी के 10 पेजेस कहाँ गए, यह आज भी एक सवाल है। साइंटिस्ट ने इस किताब पर तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, इस किताब का हर एक लफ्ज़ एक जैसी लिखाई और बनावट पे लिखा है। अगर कोई शख्स एक हफ्ते में 6 घंटे लगातार मुसलसल काम करे तो भी इस किताब को लिखने के लिए 5 साल लगेंगे, जिस दौरान किसी भी किताब की लिखाई बदल सकती है। लेकिन इस किताब की लिखाई एक जैसी है, जिसका मतलब यह है कि इसको एक ही शख्स ने लिखा और वो भी एक ही रात में। मजीद अगर कि इस किताब की तस्वीरों और इशारों को मिलाकर बात करें तो इस किताब को लिखने में 30 साल लगेंगे, यानी एक इंसान की पूरी जवानी। अब यह जान लेते हैं कि दरअसल ये किताब आई कहाँ से। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसे 1299 में लिखा गया। जुलाई 1639 में जब स्वीडिश आर्मी फाइट चल रही थी तो उन्होंने ब्रेक शहर पर हमला किया। इस दौरान जब वो सामान लूटने लगे तो उनके हाथ ये किताब लगी, जो कि बहुत पुरस्कार थी। इस किताब के पहले ही सफ़े पर कुछ शैतानी शक्ल वाला शैतान मौजूद है। यही वजह है कि इसका नाम डेबल्स बाइबल रखा गया है। यह 19 इंच लंबा है। इसका मुंह शैतान का जबकि जिस्म इंसान का है। इसका मतलब यह है कि शैतान इंसान के अंदर भी मौजूद है। इसके बाजू और पाँव की 4-4 उंगलियां हैं जो खून से भरी हुई हैं, जिसका मतलब यह है कि यह इंसानों का शिकार करता है। इसके अलावा इसकी 2 जुबानें हैं। इसका मतलब यह है कि यह झूठा और धोखेबाज है। इसके सर पर ताज मौजूद है जो बता रहा है कि दरअसल असल बादशाह यही है। इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि हरमंद को यह तस्वीर शैतान ने खुद अपना हुलिया बताकर बनवाई थी। इसके अलावा इस सफ़े के बिल्कुल पीछे जन्नत को बनाकर दिखाया गया है, जो दर हकीकत शैतान की पूजा करने वालों के लिए दुनिया है। जबकि कुछ मजहबी स्कॉलर्स का ये कहना है कि दरअसल यह जेरूसलम है।
जो कुर्ब क़यामत के हालात तक बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। इसके अलावा इस किताब में कई मुजस्समे, बाइबल के नुस्खे, जूइश तालीमात, एग्जॉर्सिज्म, काला जादू और शैतानों को बुलाने के कई तरीके मौजूद हैं। और यहाँ जादू वगैरह क्यों सिखाया गया है? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जादू करना और जादू सीखना कुफ्र है। यह सिर्फ गुनाह नहीं है, बल्कि मुसलमान मुकम्मल तौर पर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि जादू के अंदर हम अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान से मदद मांगते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जादू को सिखाया गया है ताकि शैतान इंसान को लालच देकर इसे गलत काम पर लगा सके, इससे गुनाह करवाए और जहन्नुम का हकदार बनाए। लेकिन खुशखबरी यह है कि नेक और परहेजगार इंसानों के करीब शैतान भटक भी नहीं सकता और ना ही इन्हें गुमराह कर सकता है। यह किताब आज भी स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक आम इंसान कॉपी पर लिखना शुरू करे तो कुछ ही देर में उसके हाथ थक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोडेक्स गीगस जैसी किताब को कैसे लिखा गया, और वो भी सिर्फ एक रात में। इसके अलावा जो इसके 10 सफ़े जो चोरी हुए, जो अहम तरीन मालूमात और जादू पर मुश्तमिल थे, वो किसने और क्यों चोरी किए होंगे? उनके अंदर ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि उन्हें चुराया गया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूँगा नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।